आप सबको मेरा सलाम। आज हम जानेंगे कि प्रभु भोज क्या है और हर विश्वासी के लिए प्रभु भोज लेना क्यों जरूरी है। शास्त्री और फरीसियों के हाथ में पकड़वाए जाने के एक रात पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर फसह खाया था। प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम फसह खाया था, इसी को प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु भोज की डिटेल के बारे में हम वचन के अंदर से जानेंगे। वचन में हम जाएंगे मत्ती की इंजील, उसका 26 अध्याय और उसकी 26 आयत से लेकर 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, वह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आमीन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह जब फसह खाया उन्होंने, तब फसह खा चुके यानी कि खाना खा चुके थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर एक रोटी ली और परमेश्वर की ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और ये जो रोटी है वो कहा अपने चेलों को, लो और इसमें से सभी खाओ। एक रोटी में से सभी ने खाया। ये मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लो मेरी देह को खाओ, यानी कि अपनी देह को खाने को कौन दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ अपनी देह कहा है, रोटी को देह कहा है। तो क्यों कहा है वो आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ। क्योंकि वचन ही परमेश्वर था और वचन ही यीशु के रूप में देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन देहधारी हुआ। अपनी देह खाने को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि उनकी जुबान से जो शब्द निकलते थे, जो उनकी जुबान से वचन निकलता था, उन वचनों के ऊपर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी देह को लो और खाओ। अपने चेलों को कहा, यानी कि वचनों के ऊपर चलो। जो परमेश्वर का वचन, जो स्वर्ग के राज्य का प्रचार प्रभु यीशु मसीह करते थे, जो वचन उनको शिक्षाएं लोगों को देते थे, वो कहा था अपने चेलों को कि शिक्षा के ऊपर चलो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाओ और अपने वचन को पढ़ना भी है, वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना भी है। जब आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हो तब आप मसीह के यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह को खाते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत में कहा है, अपनी देह को एक रोटी को अपनी देह बताया है और देह जो है वह वचन को दर्शाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये लहू की जो बात है, ये बड़े ही पाक और पवित्र लहू की बात। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बहुत इंसान पाक और पवित्र है उसका ही लहू बहाया जाता है, उसकी ही लहू की कुर्बानी दी जाती है, तो तब इजरायली लोगों के जो पाप गुनाह थे वो माफ होंगे। लेकिन आदम के पाप करने की वजह से कोई भी इंसान इतना पवित्र नहीं था कि ऐसा कोई इंसान था ही नहीं कि जिसने पाप गुनाह किए ना। इसीलिए परमेश्वर ने खुद ही इंसान बनकर धरती पे प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया, ताकि अपने ही पवित्र लहू से लोगों को पापों से आजादी दिला सके, लोगों को पापों की गुलामी से बचा सके, पापों की क्षमा मिल सके। ये मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये नई वाचा का लहू है। नई वाचा कैसे हुई, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक वेदी बनाओ और वेदी के ऊपर एक मेमना बलि करो, इसलिए कि जब इजरायली लोग पाप गुनाह कर बैठे तो उनको पापों की माफी के लिए ये एक मेमना लो और अपने पापों की माफी के लिए एक जो याजक ठहराया हुआ था हारून, और हारून को कहा था कि इजरायली लोग हारून को अपना मेमना दे अपने पापों के लिए और वो वेदी के ऊपर बलि करेगा और वेदी के ऊपर बलि करके उसका जो मेमने का जो लहू है उसको अपनी उंगली भी लेकर मिलाप वाले तंबू के अंदर वाचा के संदूक के ऊपर छिड़केगा। जब छिड़केगा तभी पापों से माफी मिलेगी। और ऐसा जो इजरायली लोगों को था ये बहुत इजी लग रहा था, वो अपनी जिंदगी जो थी वो मजे में गुजार रहे थे, वो वचन के उलट भी चल रहे थे। उनको ये था वचन के उलट भी चल गए तब भी कोई नहीं, हम अपने पापों की माफी के लिए एक मेमना हारून को दे देंगे तो वो हमारे लिए माफी मांगेगा, परमेश्वर से बलि कर देगा मेमने को, तो हमें
हमें माफी मिल जाएगी। तो परमेश्वर ने देखा कि ये तो पापों से मन ही नहीं फिरा रहे, और ये तो ऐसे ही वचन के उलट चले जा रहे, ये तो पाप में फंसते ही जा रहे हैं, और परमेश्वर की तरफ किसी ने मुंह नहीं फेरा। क्योंकि हम राजाओं की किताब के अंदर भी देखते हैं कि ये जो लोग हैं इजरायली, जो राजा के अकॉर्डिंग चल रहे थे, वचन के उलट चल रहे थे और परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, तब परमेश्वर ने एक और वाचा बांधी। वो भविष्यद्वक्ताओं से वाचा बांधी। प्रभु यीशु मसीह ने उस वाचा को पूरा किया। कैसे पूरा किया मैं आपको बताती हूँ। भविष्यद्वक्ताओं की किताबों के अंदर लिखवाया था कि इजरायलियों का उद्धार करता जन्म लेगा, वो कुंवारी से पैदा होगा और वो क्रूस पर अपनी कुर्बानी देगा, अपना बलिदान देगा, अपना लहू बहाएगा, और उसी लहू से जब सब इजरायली लोग अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तब उन्हें वो गुनाहों की माफी उन्हें मिल जाएगी। और तब हम नए नियम के अंदर हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को कंप्लीट करते हैं, तब वो आते हैं और अपने जो प्रभु भोज देते हैं, तो उसके बाद उसके अगले ही दिन वो क्रूस पर कुर्बान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक मेमने के रूप में काम किया है। हम यूहन्ना की किताब के अंदर भी देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जब वो लोगों को, इजरायलियों को बपतिस्मा दे रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने कहा, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक मेमने का काम किया। जैसे पुराने नियम में वेदी के ऊपर मेमना बलि करते थे, ठीक ऐसे ही वो परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, मेमने के रूप में काम किया। और उन्होंने अब क्रूस पर जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, क्रूस ने एक वेदी का काम किया, और क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान करके इजरायलियों का जो सारा पाप था वो अपने ऊपर ले लिया। और तब जब उन्होंने अपने ऊपर सारा पाप ले लिया, तब उनकी जब क्रूस के ऊपर जान निकल जाती है, डेथ हो जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने, तब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और तब जब जितने इजरायली लोग थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते। जो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करता और उन अपने पापों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगता, तब उनके एक बार में ही सारे गुनाह माफ हो जाते थे। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि साल में एक बार, यानी कि हर साल उनको एक मेमना बलि करना होता था, तब उनके गुनाहों की माफी उन्हें मिलती थी। लेकिन यहाँ पर नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में ही मेमने का काम किया, एक बार में ही अपने जो मेमने का काम करके, अपने को बलिदान करके इन लोगों को माफी दिला दी। जो इजरायली लोग हैं, जो एक बार में ही प्रभु यीशु मसीह से, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उन्हें अपना उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, और जब उनसे माफी मांगते हैं तो उनको माफी मिल जाती है। तो परमेश्वर ने ये ठहराया था कि एक बार में ही ये सारे गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मिल जाएगी, बार बार हर साल मेमना बलि करने की जरूरत नहीं है। अब ये यानी कि ये लहू है, ये वाचा का लहू, ये ऐसे बना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा जो लहू है गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। ये मेमने के लहू की नई वाचा के बारे में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का पाप और पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। इसीलिए कहा है, अपने गुनाहों की हमें माफी मांगने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तब हम ये प्रभु भोज को, स्पिरिचुअल प्रभु भोज को एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तब जो हमारा वो उद्धार होता है। हम प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को धो देते हैं और वो हमें एकदम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में से होकर ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। बिना यीशु के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का। इसीलिए जो प्रभु भोज जो है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी देह लो, यानी कि वचन को लो।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लहू को लो, यानी कि ये लहू जो नई वाचा बताई है, यानी कि जो पवित्र लहू ये बहाया गया है, ये हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए बहाया है, ताकि हमारे पापों से हमको माफी मिल सके। और हमारे पापों से माफी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हमें हर रोज प्रार्थना करनी है, हर रोज हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी रोज हमसे गुनाह होते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हमसे पाप ना हो, तब भी हो जाता है। हम परमेश्वर के साथ ये वाचा भी बांधते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं कल से पाप नहीं करूंगा, लेकिन आपसे फिर भी पाप हो जाता है। इसलिए आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, आप मेरे अंदर होकर काम कीजिए, ताकि मुझसे अब पाप ना हो। फिर वचन आपको जो पाप करने से रोकता है, तब आप धीरे धीरे पवित्र होते जाते हो, शुद्ध होते जाते हो, और आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। तभी तो हमारे लिए इतना आसान है कि हम घर बैठे ही परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बात भी हम सुनते हैं और उनसे बात हम कर भी सकते हैं। प्रार्थना करना इजी हो गया, लेकिन इजराइलियों के लिए ये इजी नहीं था। इजी इसको प्रभु यीशु मसीह ने किया कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए जब चर्च के अंदर आपको महीने में एक बार प्रभु भोज दिया जाता है, तो हर विश्वासी को प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। आप प्रभु भोज को जरूर लें, और प्रभु भोज लेने के बाद आप जो अपने पापों से माफी मांगते हो, उसके बाद दोबारा गुनाह ना करें, क्योंकि जब आप दोबारा गुनाह करते हो, तब आप प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो, उनको बार बार वो तकलीफ सहने के लिए कहते हो जो उन्होंने दर्द हमारे लिए सहा क्रूस के ऊपर। इसलिए आप पाप गुनाह नहीं करने हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि जो प्रभु भोज देते हैं तो वहाँ वाइन होती है, जो लहू है वो वाइन के रूप में दर्शाई है। नो, वाइन नहीं है, वो अंगूरों का रस है। प्रभु भोज के अंदर भी जब वो फंसे प्रभु यीशु से अपने चेलों के साथ खाते हैं, तो जो कटोरा लेकर उन्होंने धन्यवाद किया था, वो अंगूरों का रस था, उन्होंने पिया था। वो चर्च के अंदर भी अंगूरों का रस होता है, वाइन नहीं होती। और जो ब्रेड को हम लेते हैं, वो ब्रेड प्रभु यीशु मसीह की देह के रूप में हम लेते हैं, और देह जो है वह वचन को दर्शाती है, यानी कि हमें वचन के अकॉर्डिंग चलना है, वचन को समझना है, वचन को पढ़ना है, और वचन के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें कही, फिजिकली भी प्रभु भोज लेना जरूरी है, और स्पिरिचुअली प्रभु भोज लेना भी बहुत जरूरी है। जो स्पिरिचुअली प्रभु भोज है, ये हम रोज की रूटीन में लेते हैं, रोज की रूटीन में लेना है। और जो प्रभु भोज फिजिकली है, वो चर्च के अंदर महीने में एक बार दिया जाता है। तो आप जो प्रभु भोज जरूर लें, और प्रभु भोज लिए बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए प्रभु भोज जरूर लें। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस।